तुलसी तुलसी सब जपें तुलसी वन की घास। हो गई कृपा राम की बन गई तुलसीदास। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। और ये सुबह सुबह का समय है। मैं और हस्बैंड मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं ऊपर छत पर। और यहाँ हमारी टंकियाँ फिल ज़्यादा हो गई थी तो देखिए पानी निकल रहा था। और बच्चों की हो गई है गुड मॉर्निंग। समय हो गया है 10 o'clock। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे की इनकी छुट्टी रहती है। और ये देख रहे हैं टीवी। और यहाँ मैं आ गई थी किचन के अंदर, तो किचन का करूँगी अभी कुछ काम। सो फ्रेंड्स, सुबह आज मैंने कढ़ी बनाई थी। और नाश्ते में आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। बच्चों ने नाश्ता किया ही नहीं है, दूध पिया है बस केवल। और हस्बैंड सुबह बिस्किट और चाय पी के ही गए हैं और लंच लेके गए हैं। लंच के लिए मैंने आज कढ़ी बनाई थी सुबह सुबह। और हस्बैंड राइस नहीं खाते हैं तो उनके लिए बनाई थी मैंने रोटियां। दोपहर में राइस बनाऊंगी थोड़े से। और यहाँ मैं कर रही हूँ अब ये एक्स्ट्रा जो बर्तन थे वही सुबह के, ये देखिए मैंने करके रख दिए थे। और फटाफट से करूँगी मैं किचन को क्लीन। तो ये सुबह मैंने कढ़ी बनाई थी वही है। सो फ्रेंड्स, मैंने फ्राइडे को रात को ही वॉशिंग मशीन लगा दी थी। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बारिश की वजह से कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और बच्चों के कपड़े जैसे कि यूनिफॉर्म वगैरह है, जो आप एक से दो पेयर ही ले सकते हो, बट बहुत इम्पोर्टेंट होती है वही। तो इसलिए मैंने लगा दिया था। इनकी सैटरडे की छुट्टी रहती है, इस वजह से ये रात को लगाने के बाद में मॉर्निंग तक सूख गए थे। और ये दोपहर का समय है। तो जो कपड़े आयरन करने के हैं वो मुझे आयरन करने हैं। सैटरडे संडे को मेरा यही काम रहता है लॉन्ड्री का। तो अभी हस्बैंड के भी कपड़े थे और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी। तो यहाँ मैंने आयरन के कपड़े अलग कर लिए हैं, बाकी कपड़े फोल्ड करके अपनी जगह पे रखे जाएंगे। तो यहाँ मैं अब आयरन भी करूँगी क्योंकि अभी मेरा फ्री टाइम होता है दोपहर में। और यहाँ बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो छोटी वाली बेटी अभी यही है जो लर्निंग कर रही है। और ये देखिए ये बच्चों की यूनिफॉर्म है और ये हस्बैंड के कपड़े। कुछ कपड़े और बाकी हैं। मौसम देखने में चली गई थी अभी। तो ये देखिए फिर से बारिश का मौसम हो रहा है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखो तो काम भी बढ़ गया है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और स्कूल की छुट्टियां हम लोग करा नहीं सकते हैं। यहाँ पौधों का भी देखभाल की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। और कुछ नए प्लांट्स मुझे लगाने हैं, क्योंकि बारिश के अंदर हम लोग प्लांट्स लगाना थोड़ा इजी होता है। और अब मैं धीरे धीरे ही प्लांट्स लगा रही हूँ जिससे कि मेरे साथ पास में बहुत सारे हो जाएं। और ये जो कपड़े मैंने आयरन करे थे अभी मैं इनको अपनी जगह पे लगा दूंगी, जिससे कि हस्बैंड के कपड़े हैं हस्बैंड के कबर्ड में रख दूंगी मैं। उनको इजी होता है लेने में भी। और ये प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग इस तरीके से रखते भी हैं, या मेरी ये शुरू से आदत है कि जो चीज़ मैं जहाँ से लेती थी वहीं पे ही मैं रखती थी। इससे मेरा घर नीट एंड क्लीन होता है। और बच्चों ने मुझे देखा इस तरीके से करते हुए, तो वही बच्चों को भी आदत हो गई है। इस तरीके से मेरा घर बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है। और ऐसा नहीं है कि कभी मेशी नहीं होता है, वो भी होता है इस तरीके से। लेकिन मेरी आदत बन गई है, मैं जहाँ जाती हूँ वो एरिया ज़रूर मैं क्लीन करके ही निकलती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये कपड़े इनके हैंगर में लगा दिए हैं। तो अब मैं एक सप्ताह पूरे 7 से 10 दिन तक मैं फ्री रहूँगी।
अब मुझे टेंशन नहीं रहेगी। और ये हैं कुछ वाइट कुर्ते पजामे, ये धोती वगैरह जो ये पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं। तो जैसे जन्माष्टमी वगैरह पे इन्होंने पहनी थी, तो अभी मैंने वॉश करके और इनको इस तरीके से रख दूंगी, जिससे कि ये दोबारा के लिए रेडी रहे। इससे ये होता है कि हस्बैंड को पता होता है कि कहाँ मेरा क्या होता है। ये 2 बास्केट्स हैं, इनमें मैं इनकी सॉक्स और अंडरगारमेंट्स वगैरह रखती हूँ, तो इनको लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और समय हो गया था शाम के, बज गए थे 7 o'clock। बीच में दोपहर में हम लोगों ने आराम भी करा। और आज बनेगा हमारे यहाँ पे चूरमा। तो राजस्थान में गणेश चतुर्थी के दिन दाल बाटी चूरमा बनता है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चूरमा बहुत ही इजी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे 3 कटोरी आटा लिया था। ये आटा मोटा है जो मैं चक्की से लेती हूँ जब मुझे चूरमा वगैरह बनाना होता है। और इसी तरीके से मैं रोटियाँ बना लूँगी इसकी थिक। इसका आटा एक साथ नहीं लगाया जाता है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसका आटा लगाया जाता है। और फ्रेंड्स, जिसके पास मिट्टी का तवा हो तो उस पे ये रोटियां बहुत ही अच्छी बनती हैं। अब हम लोग यहाँ पे मिट्टी का तवा हमारे पास नहीं है। और अगर मिट्टी का तवा हो तो मक्के बाजरे की रोटी, जैसे चूरमे की रोटियां वगैरह जिस सेकते हैं वो बहुत ही टेस्टी और अच्छी सिकती हैं। तो यहाँ साथ में ही मैं बनाऊंगी दाल। तो मैंने 2 टमाटर भी बड़े बड़े पीसेस में कट करके डाल दिए थे, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाएंगे और उनका छिलका हमें निकालने में इजी रहेगा। और 1 चम्मच डाली है मैंने ऊपर से इसमें घी। वो इसलिए डाला है कि इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेशर कुकर से दाल बाहर आ रही थी। तो ये इस तरीके से डालने से हमारा जो दाल का पानी या दाल होती है वो बाहर नहीं आती। और अब हम चूरमा इस तरीके से पीस लेंगे। तो यहाँ मेरा चूरमा बनके हो गया था रेडी। और अब हम इसमें मिलाएंगे मीठा, जो खांड भी बोलते हैं, कुछ लोग शक्कर का यूज़ करते हैं। और मैं तो कभी कभी मेरे पास नहीं भी होती है तो चीनी को ही मैं मिक्सी में पीस के भी यूज़ कर लेती हूँ। और अब इसमें डलेगा मेन जो चीज़ होती है वो है घी। तो घी सुधारे खिचड़ी, नाम बहू को होए, एक राजस्थान में कहावत है। तो चूरमे में जितना घी डलता है उतना ही टेस्टी चूरमा बनता है। तो ये यहाँ हमारा चूरमा बन के हो गया था रेडी। और दाल में भी तड़का लग गया था। तो ये हमारी दाल भी बन गई थी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो ये ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप लोग। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे फ्रेंड।